अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अद-दर्सुल अव्वल, पहला सबक, लेसन वन। इस किताब को हम, जो ज्यादातर जो मशहूर नाम है वो मदीना अरबिक रीडर के नाम से, मदीना अरबिक रीडर के नाम से ये किताब ज्यादा मशहूर और फेमस है। ठीक है। जो कि मदीना यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी के निसाब में दाखिल है, वहां पर इस किताब को पढ़ाया जाता है। और इस किताब का एक दूसरा नाम जो है, इस किताब का जो दूसरा नाम है वो है दुरूसुल लुगतुल अरबिय्या। लुगतुल अरबिया। दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या। हम्म। दुरूसुल लुगतिल అరబియ్య లిగైరి నాతికీన బిహా। వచ్చి నా పక్కన కూర్చుని అంటే పోయేదేముంది మీకు? ఆఫ్ हेलो, చేయది. आवाज किसकी आ रही है? से को होस्ट हाँ, बना दीजिए मुझे। कोई हर्ज नहीं, बंद हो गई। ठीक है। दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरि नातिकीन बिहा। इसका नाम आपको अरबी में दिख रहा होगा, ये इसका नाम है। ठीक है। दुरूस बोलते हैं लेसन को, सबक को। किसको बोलते हैं? सबक। ये वर्ड प्यूरल है, जमा है। ये क्या है? जमा का वर्ड है। दर्स, दर्स एक सबक को बोलते हैं, और जमा प्यूरल वर्ड क्या होता है? दुरूस। यानी बहुत सारे असबाक, बहुत सारे सबक, बहुत सारे लेसन्स। ठीक है। समझ गए? अपनी कॉपी पेन नोटबुक लेकर रखिए रखिए, और अच्छे से ध्यान देकर, तवज्जो देकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अल्लुगा, अल्लुगा बोलते हैं जुबान को, लैंग्वेज को। ठीक है, जुबान को, लैंग्वेज को, अल्लुगा। ठीक है। दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या, अरबिय्या यानी अरबी, अरबिय्या का मतलब अरबी है। ठीक है। ली गैरिन नातिकीन, ये जो लाम है ये हरफे जर है। क्या है? हरफे जर। ठीक है। लाम जो है, ली है, जो ली गैरी में जो लाम है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, और गैर के माना होता है दूसरे। गैर का क्या मतलब होता है? दूसरा। उसके बाद क्या है? अन्नातिकीना, नातिकीना का ये एक दूसरा लफ्ज बनाया गया है। ये बनाया गया किससे? नाताका से। किससे बनाया गया है? नाताका। नाताका का मान होता है बोलना। क्या होता है? नाताका का मान क्या होता है? बोलना। बोलना। ठीक है। ठीक है। अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यति लिगैरिन नातिकीन बिहा। अरबी जुबान के असबाक, अरबी जुबान के लेसन्स उन लोगों के लिए जो बोल नहीं सकते, जो अरबी नहीं बोल सकते हैं। समझ गए? और जो ये वर्ड है नताका, नातिकीन जो बनाया गया है, ये वर्ड कुरान में कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है। कुरान में भी ये शब्द, ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। जैसे
वलदैना किताबुन यंतिकु, वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक, कुरान में है ना ये आयत, वलदैना, और हमारे पास किताबुन किताब है, यंतिकु बिल हक, जो बोलती है हक के साथ, यानी जो हक के साथ बात करती है, ऐसी किताब हमारे पास मौजूद है, यानी कुरान मजीद है। तो किताब का माना और नाम सीख गए, समझ गए। इस किताब के नाम के मतलब क्या है? एक ऐसी किताब है जो अरबी बोलने वालों के लिए बनाई गई है, ठीक है। इस नाम का मतलब क्या है? अरबी जुबान के ऐसे लेसन्स जो जो उन लोगों के लिए तैयार किए गए हैं जो बोल नहीं सकते हैं, यानी अरबी जुबान जो सीख नहीं सकते, बोल नहीं पाते, ऐसे लोगों के लिए किताब तैयार की गई। और इस जो असल जो इसका ये नाम भी असल ही है, ठीक है। और इंग्लिश में इसका दूसरा नाम जो दिया गया है वो ये दिया गया है, इंग्लिश में जो नाम दिया गया है वो ये नाम है, मदीना अरबिक रीडर के नाम से, ठीक है। और इसको कहाँ पढ़ाया जाता है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना, इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में इस किताब को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसको लिखने वाले कौन है? दुक्तूर फा अब्दुर रहीम, दुक्तूर फा अब्दुर रहीम, ठीक है। जब अरबी में लिखेंगे तो फा आएगा, और इंग्लिश में लिखते हैं तो वी लिखते हैं, ठीक है। दुक्तूर वी अब्दुर रहीम, ठीक है। और जब यही नाम, यही दुक्तूर साहब जब लिखते हैं तो दुक्तूर फा लिखते हैं, दुक्तूर फा अब्दुर रहीम, ठीक है। असल में ये इंडिया के ही रहने वाले हैं, ये शेख दुक्तूर अब्दुर रहीम। दुक्तूर यानी डॉक्टर, दुक्तूर किसे बोलते हैं? डॉक्टर को, उस डॉक्टर को बोलते हैं जो इस्लामिक लैंग्वेज में पीएचडी किया हुआ है। डॉक्टर का मतलब वो नहीं है कि वो जो डॉक्टर जो अ, इंसानों का इलाज करते हैं वो वाला नहीं, ये भी इंसान का इलाज ही करता है, लेकिन रूहानी इलाज करते हैं, इंसान को कुफ्र और शिर्क और बिदआत से निकालते हैं, किताब और सुन्नत और मनहज सलफ की तरफ लेकर आते हैं। ये इस तरह से इलाज करते हैं। और जो दुनियावी डॉक्टर होता है वो जिस्मानी इलाज करते हैं, ठीक है। इस डॉक्टर से मुराद वो पीएचडी होल्डर स्कॉलर जिन्होंने इस्लामिक तालीम में पीएचडी की है, डॉक्टर्स का कोर्स किया है, ठीक है। और ये रहने वाले हैं केरला के, इंडिया के हैं, इंडिया में केरला एक शहर है, वहाँ के रहने वाले हैं। और केरला में जो लोग होते हैं वो लोग फावी इस तरह के कुछ अपने लिए लकब वगैरह लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम की तरफ, पहला सबक की तरफ आते हैं। अद-दर्सुल अव्वल, मैंने बताया ना दुरूस लिखाया था वहां पर, ये तो प्यूरल था। इसका वाहिद क्या है? वाहिद यानी एक, सिंगुलर। वाहिद किसे बोलते हैं? सिंगुलर, एक को। वाहिद किसे बोलते हैं? एक को। और जमा किसे बोलते हैं? जो दो से ज्यादा होते हैं, जमा यानी प्यूरल, ठीक है। तो वाहिद एक तो ये है दर्स, और इसी का प्यूरल क्या है? दुरूस। अल अव्वलु फर्स्ट, पहला, ठीक है। अद-दर्सुल अव्वल फर्स्ट लेसन, या लेसन नंबर वन, ठीक है, पहला सबक। इस सबक के अंदर जो पहला सबक है इसमें क्या पढ़ाया जाएगा हमारे पास, हमारे लिए सिर्फ इस अल्फाज को, इस वर्ड को पढ़ाया जाएगा। ये क्या है? पढ़ के बताएं कोई। हाजा। हाजा, क्या है ये? हाजा। हाजा से पहले मैं कुछ तमहीदी बातें मैं बता देता हूँ इस सबक के ताल्लुक से, ताकि आगे उस चीज को समझना और पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। इधर देख लीजिए, इधर ये खाली जगह हो जाए तो, हाँ ये खाली जगह इसमें देख लेते हैं, ठीक है। हरकत, हरकत क्या है? हरकत सलासा, हरकत कितनी होती है? तीन तरह की हरकत होती है। कितनी होती है?
तीन। हरकत तीन। यानी मात्रा, एराब, जबर जेर पेश, ठीक है, उन्हीं को हरकत बोलते हैं। कॉपी में नोट करते जाएं। हरकत, हरकत वाहिद को बोलते हैं, जमा क्या हो गया? हरकत। हरकत, ये जमा हो गया, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा है हरकत हमारे पास, तो इस वजह से हरकत बोलते हैं। अच्छा, जैसे जो ये ऊपर लगाया गया है, बा के ऊपर, बा के ऊपर जो लगाया गया है ये वाला, इसको बोलते हैं जबर। क्या बोलते हैं इसको? जबर। जबर। अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, अ, इसको बोलते हैं जेर, ठीक है। इसको, इसको कहते हैं, पेश। इसको कहते हैं पेश। और इन्हीं को क्या कहते हैं? हरकत। क्या कहते हैं इनको? हरकत। ठीक है, हरकत समझ गए? जी शेख। हाँ। इन्हीं का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम क्या बोलते हैं? जबर, ठीक है। आज से जबर नहीं कहना है आपको, क्या कहना है? फतहा। क्या कहना है? फतहा। क्या कहना है? फतह। फतहा। ठीक है, फतहा। इस जबर का दूसरा नाम क्या है? फतहा। इसको क्या कहते हैं? कसरा। क्या कहते हैं? कसरा। कसरा। KSRA, ठीक है, कसरा। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पेश को क्या कहते हैं? दम्मा। जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा, जम्मा। ठीक है। हाँ, जम्मा। समझ गए? हरकत के दो नाम होते हैं, जबर जेर पेश, फतहा कसरा जम्मा। फतहा कसरा जम्मा। फतहा कसरा जम्मा। हरकत कितनी होती है? अरे बोल के बताएं फटाफट, जल्दी जल्दी। तीन। हरकत कितनी होती है? तीन, जबर जेर पेश, जबर जेर फतह पेश, इनका कसरा दूसरा नाम जम्मा। पता है? हाँ, फतहा कसरा जम्मा। फतहा कसरा जम्मा। ये बात समझ में आ गई? जी। अभी हम देखते हैं आगे की बात। उसके बाद आता है, एक निशान आता है, उस निशान को बोलते हैं, इस तरह का किसी भी हर्फ के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये हर्फ है बा, और इसके ऊपर ये निशान आता है, तो इस निशान को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? दाल की तरह ये निशान होता है, इस तरह से निशान होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? जज़म। जज्म। जज़म या साकिन। जज्म। तो हाँ, जज्म बोलते हैं। लेकिन जिस हरफ पर ये दाखिल हो जाता है, जिस हरफ पर, किस हरफ पर ये दाखिल हुआ है? बा के ऊपर हुआ है ना? जी। हुआ कि नहीं हुआ बा के ऊपर? तो इसको बोलते हैं हम जी। सुकून। क्या कहते हैं इसको हम? सुकून। सुकून, ठीक है। एक ये शक्ल होती है हमारे पास, एक ये वाली शक्ल होती है, इस शक्ल को क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद। इस वाली शक्ल को क्या बोलते हैं?
तशदीद है। इसको बोलते हैं शद्दा। शद्दा, तशदीद, शद, इस तरह के अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तशदीद भी बोलते हैं, इंडिया में ज्यादातर तशदीद ही बोलते हैं, और पाकिस्तान वगैरह में शद्दा वगैरह बोलते हैं, शद भी बोलते हैं। ठीक है। अगर इस तशदीद के ऊपर, तशदीद के ऊपर, यहां देखिए, तशदीद के ऊपर अगर निशान लगाएगा जबर का, इस तरह का है, इस तरह से आएगा लिखा, तो वो जबर माना जाएगा। ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है अदर्स, दाल के ऊपर तशदीद है, तशदीद के ऊपर जबर है। समझ गए। लेकिन अगर ये तशदीद है और इसके नीचे ये निशान आए जेर का, ठीक है, तो ये जेर ही माना जाएगा। मिसाल तौर पर हमारे पास हर्फ है बा, ये बा है और ये तशदीद है और इसके नीचे हमने ये हरकत लगा दी, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? जेर पढ़ेंगे। शेर पढ़ेंगे। हाँ? इस इस निशान को हम क्या मानेंगे? जबर मानेंगे या जेर मानेंगे? जेर। शेर। जेर। जेर। जेर मानेंगे। क्या मानेंगे? जेर। जेर। जेर मानेंगे, कसरा मानेंगे। ठीक है। अगर किसी हर्फ के ऊपर तशदीद है और ये निशान है ऊपर है, तो इस वाले निशान को हम क्या मानेंगे? जबर। जबर, फतहा मानेंगे। फतह। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो सुकून और तशदीद समझ में आ गया? जी शेख। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अब देखिए, हमारे पास तनवीन। तनवीन तो आप जानते होंगे। जी शेख। इनको क्या बोलते हैं? दो जबर। तनवीन है वो। इसको क्या कहते हैं? दो जेर। और इसको क्या कहते हैं? दो पेश। ठीक है। और इन तीनों को क्या बोलते हैं? तनवीन। 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 इन तीनों का नाम क्या है? तनवीन। दो जबर, दो जेर, दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। तनवीन कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर तनवीन कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ दो जबर लिखा आ जाए इस तरह से, तो इस दो जबर को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? दो जबर। फतहतैन कसरतैन दम्मतैन। हाँ, क्या कहेंगे? फतहतान। क्या कहेंगे? फतहतन। फतहतानी। ठीक है। फतहतान। ठीक है। इन दो जेर को क्या बोलेंगे? कसरतन। कसरतैन। कस- कसरतान। ठीक है। और इन दो पेश को बोलेंगे दम्मतैन। दम्मतान। ठीक है। समझ में आ गया? जी शेख। इस दो जबर की जो आवाज आएगी, वो वो आवाज आएगी अन। क्या आवाज आएगी? अन। अन। यानी बा दो जबर बन, अन की आवाज आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। जी। बा दो जबर तन, तो अन की सी आवाज आती है। ठीक है। अब दो पेश की आवाज आती है उन। दो पेश की आवाज क्या आती है? बा दो पेश बुन, तो उन की आवाज आती है दो पेश की तनवीन में। ठीक है। और दो जेर की तनवीन में किसकी आवाज आती है? इन। इन। इन की आवाज आती है। बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, तो इन की आवाज आती है। ठीक है। तो आवाज को भी आपको रिकॉर्ड करना है। दो जबर को क्या बोलते हैं? फतहतान। दो शेर को क्या बोलते हैं? कसरतान। और दो पेश को क्या कहते हैं? दम्मतान। दम्मतान।
और दो फतहतान कसरतान जम्मतान को क्या बोलते हैं? तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन। 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 अच्छा, अरबिक में जब हम अरबी पढ़ते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कि नहीं होते? इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जी जी इसी सर। सर। तरह से अरबिक में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? कितने होते हैं? तीन। तीन। तीन इस्म कितने होते फ़ैल हैं? हर्फ। कितने होते हैं? तीन। इस्म यानी नाउन, यानी नाउन, ठीक है। इस्म यानी नाउन, नाउन यानी नाम, किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, आदमी का नाम, या किसी इलाके का नाम, कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? फ़ैल। फ़ैल किसे कहते हैं? वर्ब को। वर्ब यानी क्रिया वगैरह, ठीक है। फ़ैल यानी किसी काम का होना। तीसरा क्या है? हर्फ। हर्फ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पार्टिकल। 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 हाँ, पार्टिकल, ठीक है। हर्फ, हर्फ होते हैं जैसे फी, इला, अन वगैरह। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इस्म, फ़ैल, हर्फ, ठीक है। इस्म, फ़ैल, हर्फ। अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हीं तीनों को कहते हैं। बस इतना ही याद रखना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बाकी तफसील आगे आएगी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक हो गया इस्म, ठीक है, एक हो गया फ़ैल, एक हो गया हर्फ। अब इसकी मिसाल देखिए ताकि समझ में आए आपको। मिसाल क्या है? जैसे साजिदुन, ये क्या है? साजिदुन इस्माइल। जहाबा, जहाबा इलल बैती। ठीक है, ये मिसाल आ गई अपने सामने। ये मिसाल है। साजिदुन, आपको पता चल रहा क्या है साजिद? नाम है कि नहीं है? आवाज आ रही जी है अब सर। तक? जी 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 सर। आ रही। जी सर। हाँ, तो साजिद, साजिद नाम होता है या नहीं होता किसी का? जी सर। होता है। तो साजिद क्या है? इस्म। इस्म। इसमें। क्या है? नाउन है, इसमें, ठीक है। जहाबा जाना, साजिद गया, जहाबा माने फैल। जाना, वन। वेंट, हम्म। गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो जहाबा यानी वेंट, ठीक है, वो गया। तो गो, गो ये क्रिया है कि नहीं है? फ़ैल है ना। जहाबा क्या है? फ़ैल है। भाई जाने का काम कौन कर रहा है? साजिद। साजिद क्या काम कर रहा है? जाने का, ठीक है। क्या और किसे लेकर लगाकर वो पता लगा लेते हैं ना, वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद में क्या है? ये इला। इस इला को क्या कहते हैं? हर्फ, पार्टिकल। क्योंकि इला, इला का माना होता है तक। इला का माना क्या है? तक, या के लिए वगैरह के माना आता है, ठीक है। अलबैत, अलबैत बोलते हैं घर को, होम हाउस वगैरह को अलबैत बोलते हैं, ठीक है। साजिद ज़हाबा इलल बैती, साजिद घर की तरफ गया या घर तक गया, ठीक है। तो तर्जुमा क्या होगा, ट्रांसलेट क्या होगा? साजिद घर की तरफ गया। तो इस मिसाल से जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? साजिद नाउन है, जहाबा फ़ैल है, और इला हर्फ है, ठीक है। अलबैती ये मजरूर है, इला वैसा हर्फ जर भी है,
और वैसे हर्फ ही है इला तो असल तो, लेकिन हर्फ जार और जार मजरूर वगैरह जब आएगा बाद में वो सब बताऊंगा। लेकिन इला आप समझ गए, इला हर्फ है, जहाबा फेल है, और साजिदुन इसम है। तो इतना समझ में आ गया, आवाज है, कोई दिक्कत? सही शेख। शेख अलबैत क्या है? अलबई तो मजरूर है, इला का मजरूर है वो, लेकिन मैं तफसील से बाद में बताऊंगा, अभी तो इतना समझिए आप। जी। आएगी सब तफसील आएगी बाद में इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस अकसामुल जुमला, उसको अरबी में क्या बोलते हैं? अकसामुल जुमला, ठीक है। यानी सेंटेंस की अकसाम, किस्में, टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो जुमले कितने तरह के होते हैं? जुमले दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है जुमला इस्मिया। क्या होता है? जुमला इस्मिया और जुमला, फेलिया। जुमला फ़िलिया, ठीक है। अब जुमला इस्मिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉमिनल सेंटेंस, नॉमिनल बोलते हैं ना, इसको तो नॉमिनल बोलते हैं। नॉमिनल। और जुमला फ़िलिया को बोलते हैं वर्बल, वर्बल सेंटेंस, ठीक है। वर्बल सेंटेंस। तो जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? जुमला इस्मिया उस सेंटेंस को कहते हैं जिसका आगाज, जिसका स्टार्टिंग नाउन से होता हो। जिसका स्टार्टअप किससे होता हो? नाउन से होता हो। मिसाल देखिए, अल वलदु, वलदुन क्या है? बच्चा। वलदुन क्या है? बच्चा, लड़का, ठीक है। वलदुन लड़का। तो अल वलदु कोई भी बच्चा, कोई खास बच्चा जो दिख रहा हो हमें। अल वलदु, वलद से पता चल रहा है कि ये क्या है, नाउन है या नहीं है? नाउन है शेख। वलदुन फेल तो नहीं हो सकता, वर्ब तो नहीं हो सकती ना जी शेख। भाई। चिल्ड्रन या चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, ये वर्ब है? नहीं हो सकता वर्ब। तो ये नाउन है क्या शेख। है, नाउन है, ठीक है। अल वलदु काइमुन, काइमुन का माना होता है खड़े होना, खड़ा रहना, ठीक है। अल वलदु काइमुन, बच्चा खड़ा है या लड़का खड़ा है। तो लड़का, ये पता चल रहा है कि ये इसम है, ये नाउन है। अल वलदु काइमुन, तो इससे पता चला कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि नाउन से आगाज हो रहा है, नाउन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। अल वलदु क्या है, नाउन है। तो ये नाउन है, तो इस वजह से पता चल गया हमें कि ये जुमला इस्मिया है। कौन सा सेंटेंस है? नॉमिनल सेंटेंस है, जुमला इस्मिया है। और जिसका स्टार्टिंग फेल से होता है, वर्ब से होता है, तो वो सेंटेंस तो जुमला फेलिया होगा। जैसे हम इसकी वर्बल सेंटेंस की मिसाल देखिए, जुमला फेलिया की मिसाल देखिए, जुमला फेलिया की मिसाल देखिए। जैसे जहाबा, जहाबा खालिदुन, खालिद गया। अब स्टार्टिंग किससे हो रही है इसकी, इस सेंटेंस की? जहाबा फेल से हो रही है। जहाबा क्या है, वर्ब है, फेल है। तो लिहाजा ये जुमला फेलिया हो गया। अब सीधी सी बात है, जिसका आगाज नाउन से होगा वो जुमला इस्मिया होगा, ठीक है। और जिसका आगाज किसी वर्ब से होगा, किसी फेल से होगा, तो वो जुमला फेलिया कहलाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये समझ गए? सेंटेंस दो तरह के होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़इलिया। जुमला इस्मिया जिसका आगाज नाउन से होता हो, इस्म से होता है, वो जुमला इस्मिया है। और जुमला फ़इलिया जिसका आगाज फ़इल से होता हो, वर्ब से होता है, वो जुमला फ़इलिया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, जिन्स, 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 जिन्स को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जेंडर, Gender, ठीक है, जेंडर।
अब जेंडर, जिन्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है मुजक्कर, एक होता है मुअन्नस। मुजक्कर और मुअन्नस होता है या नहीं होता? मुजक्कर यानी मैस्कुलिन, मुअन्नस यानी फेमिनिन। समझ गए? आप मेरे साथ कुछ बोलिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। आवाज आ रही है आप तक या कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ जी बोलते जाइए साथ साथ। हाँ, तो जेंडर यानी जिन्स। जिन्स तो आप समझ रहे होंगे ना, जेंडर। भाई लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, ठीक है, पति का पत्नी, ये सब जानते हैं ना, जेंडर वगैरह तो पढ़े होंगे आपने स्कूल वगैरह में। जी जी शेख। तो इसी तरह से है मुजक्कर। मुजक्कर को क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन। और मुअन्नस को क्या बोलते हैं? फेमिनिन। ठीक है, नर मादा, वही है एक मिसाल। तो जिन्स सीख गए। जिन्स दो तरह के होते हैं, आगे तफसील आएगी इन सब चीजों की। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ शॉर्ट, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी चीजें धीरे धीरे आएगी इसकी डीपली नॉलेज। अब उसके बाद में एक चीज और सीखिए, अदद। अदद, अदद किसको बोलते हैं? नंबर को। अदद किसे बोलते हैं? नंबर। नंबर यानी काउंटिंग, गिनतियां। ठीक है, अदद जी बोलते शेख। हैं नंबर को, गिनती को। अब गिनती तीन तरह की होती है। गिनती तो 100 तक होती है, लेकिन हमें तीन से ही समझना है, नंबर्स। ठीक है, एक होता है वाहिद। वाहिद किसे बोलते हैं? एक को। किसको बोलते हैं? एक को। एक होता है तस्निया। तस्निया बोलते हैं दो को, डुएल को। ठीक है, यानी सिंगुलर, सिंगुलर और डुअल। ठीक है, उसके बाद एक होता है जमा। जमा समझ लो आप, तीन से ज्यादा को बोलते हैं। ठीक है, यानी प्लूरल। प्लूरल या प्लूरल जो भी आप बोलते होंगे। ठीक है, जी। अब इसको बनाने का तरीका सीख लीजिए। वाहिद हमारे पास क्या है? भाई ये जो बैतुन लिखा हुआ है, ये वाहिद है, एक है, सिंगुलर है ये। हाजा बैतुन, हाजा का माना क्या होता है? ये। हाजा का मीनिंग क्या होता है? ये। हाजा बैतुन, ये घर है। तो बैत, बैतुन यानी होम, हाउस, घर। ठीक है, तो बैतुन एक है हमारे पास। अब बैतुन से हमें दो बनाना है, डुएल बनाना है, फिर प्यूरल बनाना है हमें। और ड्यूल बनाएंगे तो हम किसी भी हर्फ का, तो उसके लिए क्या करेंगे? बस जैसे बैत लिखा हुआ है उसी को ऐसे ही लिख देंगे, इस पर जबर लगा देंगे। दो पेश की जो तनवीन है, दो पेश की जो तनवीन, उसको खत्म करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? जबर लगा देंगे और आगे अलिफ खींच देंगे और नून लगा देंगे। तो क्या बन गया ये? बैतानी। बै, बैतानी। तो बैतानी यानी दो घर हो गए। अब बैतुन तो एक हो गया, बैतानी कितने हो गए अब? दो घर। दो घर हो गए। ठीक है, जो जमा है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ दो तक पढ़ते हैं हम। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है, क्या है? हाजा। हाजा एक है भाई, हाजा। ठीक है, अब इसका हमें तस्नीय बनाना है, तो क्या बनाएंगे हम? अजानी। हाजानी। ठीक है, और ये डुअल हो गए, हाजा हाजान है। ठीक है, अब हम किताब को पढ़ते हैं। अब हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आपको जो बातें मैंने पढ़ाई है, जो बताई है, वो समझ में आ गई होंगी और आपने नोट की होंगी, तो इंशाल्लाह ये सबक आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। हमारे पास वर्ड क्या है? हाजा। क्या है ये? हाजा। अब हाजा के ताल्लुक से आप देख लीजिए कि हाजा ये किस किस चीज के लिए यूज होता है?
हाजा को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उस ताल्लुक से आप देखिए। हाजा को 3 या 4 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नंबर 1 क्या है, ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? जो करीब करीब। में कोई चीज होगी ना, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। नंबर 2, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा सिर्फ। मुजक्कर यानी मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होगा सिर्फ। ये हम इसके जरिए से ये नहीं कह सकते कि ये मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो हाजा ही इस्तेमाल करेंगे मुजक्कर के लिए ओनली। मैस्कुलिन के लिए सिर्फ हाजा इस्तेमाल होता है। 1 और 2, और तीसरा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए यानी वाहिद के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा? वाहिद वाहिद। वाहिद के लिए। वाहिद यानी सिंगुलर के लिए, एक चीज के लिए ही इस्तेमाल करेंगे हम। 2 चीज या 3 चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ठीक है। चौथी चीज क्या है, ये ये आकिल, आकिल व गैर आकिल, आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। किसके लिए? आकिल और आकिल और गैर आकिल। आकिल किसे कहते हैं? आकिल किसे कहते हैं? जिसको अकल होती है, जिसको दिमाग होता है, जिसके पास अकल होती है, दिमाग होता है। अब दिमाग किस किस चीज के पास होता है? लिख लीजिए अपनी कॉपी में, आकिल किसे कहते हैं? आकिल कहते हैं जिसके पास अकल हो, समझ बूझ हो, दिमाग हो। और वो सिर्फ और सिर्फ 3 मखलूक हैं जिनके पास अकल होती है। वो क्या क्या है? इंसान। इंसान। क्या है? इंसान। 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 जिन। उसके बाद फरिश्ते। क्या है? जिन्नात। जिन्नात। उसके बाद क्या है? फरिश्ते। फरिश्ते। ये तीन ये 3 चीजें होती हैं सिर्फ आकिल। इसके अलावा बाकी तमाम मखलूकात क्या है? गैर आकिल। क्या है वो? वगैरह। गैर गैर आकिल। आकिल। तो हाजा किस किस के लिए इस्तेमाल होगा? आकिल के लिए भी इस्तेमाल होगा यानी इंसान, जिन्नात और फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल होगा। और गैर आकिल यानी, भाई चाबी क्या है? चाबी के दिमाग है? नहीं है ना। नहीं। ये कुर्सी के दिमाग होता है? नहीं होता। किताब है, किताब का दिमाग होता है? नहीं होता। पेन है, पेन का दिमाग होता है? नहीं होता। तो जाहिर सी बात, ये गैर आकिल चीज है तमाम। तो तो हाजा किस किस के लिए इस्तेमाल होगा? आकिल और गैर आकिल के लिए। पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज क्या है? हाजा क्या है? ये इस्म इशारा है। हाजा क्या है? में इशारा। इस्म इशारा। इस्म यानी नाउन, समझ गए? इशारा यानी किसी की तरफ इशारा करना। इस्म इशारा यानी ऐसी ऐसा नाउन है, ऐसा इस्म है जिसके जरिए से किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। इस्म इशारा। इस्म इशारा किसे कहते हैं? किसी चीज की तरफ ऐसा इशारा इस्म, किया ऐसा जाए। नाउन जिसके जरिए से किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। समझ गए? जी। जी शेफ। लिख देता हूं मैं। इस्म इशारा, बड़ा शीन से। इस्म इशारा। इसी तरह से हाजा ये क्या होता है? ये मुबतदा होता है। मुबतदा का मतलब क्या है? जिससे आगाज होता है। मुबतदा यानी इब्तिदा करने वाला शख्स। यानी जमाइर, जमाइर जो जमीर कहते हैं एक छुपी हुई चीज को। इस्म इशारा और जमाइर ये सब के सब क्या होते हैं? मारिफा। क्या होते हैं? मारिफा। क्या होते हैं? मारिफा। भाई इसमें इशारा और जमाइर, जमाइर भी लिख देता हूं मैं। जमाइर ये सब के सब। भाई इसमें इशारा एक ही नहीं है। हाजा है, जालिका है, हाजान है, हाजैनी है, हाँ तिलका है, हाउलाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारा, अल्लाह जी, अल्लाह जाने वगैरह है, बहुत सारी हैं, लती वगैरह। तो बहुत सारे हैं। तो इसमें इशारा और जमीरें, जमीर जो छुपी हुई होती है, हम, हुमा, हम, हुन्ना हो वगैरह, ये सब होती है जो, ये सब के सब जमीर और इसमें इशारा जो होती है, सब के सब क्या कहते हैं इनको?
ये मारिफा होते हैं। क्या होते हैं? मारिफा। ठीक है। और हाजा क्या होगा? ये मुब्तदा होगा, यानी हाजा वगैरह ये सब के सब शुरू में होते हैं, स्टार्टिंग में होगा ये। ठीक है, बाद में नहीं आता है। बाद में आएगा तो उसके एक अलग रूल होगा। ठीक है, लेकिन अक्सर और बेशतर ये शुरू में आता है, बाद में नहीं आता है। अब हाजा के ताल्लुक से 5 चीजें हमने नोट कर ली है। ठीक है, हाजा का माना क्या जी है? सर। छठी चीज ये लिखिए, हाजा का माना क्या, अर्थ क्या है इसका? ये हाजा किसे बोलते हैं? ये ये या फिर हाजा दिस। का माना क्या है? यानी दिस। ठीक है, ये 6 चीजें आप नोट कर लें, और अब हम सबक पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जी हाजा बैतुन, भाई ये घर दूर नहीं है बल्कि करीब है। हाजा बैतुन, ये घर है। बैतुन एक घर, ये एक घर है, ये एक घर है। बैतुन के ऊपर दो पेश की तनवीन आई है। बैतुन के ऊपर क्या है? दो जम्मा है, जम्मतान है। ठीक है, हाजा ये इसम इशारा है, करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है। वाहिद यानी एक के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और बैतुन क्या है? ये लफ्ज बैतुन क्या लफ्ज है? ये मुजक्कर है। बैतुल लफ्ज क्या है? मुजक्कर। मुजक्कर, यानी मैस्कुलिन है ये वर्ड। अच्छा, मैस्कुलिन और फेमुनिन की पहचान क्या होगी? पहचान ये होगी कि आखिर में अगर ये गोलता आती है, ये गोलता आएगी तो वो फेमिनिन यानी मुअन्नस मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? मुअन्नस। मुअन्नस। और अगर ये गोलता नहीं है तो वो सब के सब क्या माने जाएंगे? मुजक्कर। मुजक्कर मुजक्कर। समझेंगे। ठीक है, हाँ, इल्ला ये कि कोई अलग रूल आ जाए, लेकिन असल पहचान यही है। अभी तक आप यही इसी चीज को पहचानिए। ठीक है, जी अब हाजा क्या है? इसमें इशारा। हाजा इसमें इसमें इशारा। इशारा है, करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक जी के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, गैर आकिल के लिए इस्तेमाल हुआ। भाई भाई घर के पास कोई दिमाग होता है? नहीं होता ना। नहीं शेख। ठीक है, आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हाजा ये जी मारिफा है। बैतुन ये नकीरा है। बैतुन ये क्या है? नकीरा। 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 हाँ, नकीरा की पहचान क्या है? जिस हर्फ के आखिर में तनवीन आती हो, यानी जम्मतान फतहतान कसरतान आते हैं, तो वो हर्फ क्या होगा? नकीरा। क्या नकीरा। होगा वो हर्फ? नकीरा। नकीरा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब मारिफा आएगा तो नकीरा का आना भी जरूरी है। हाजा क्या है? हाजा ये मारिफा है, इसमें इशारा है। ठीक है, ये इसमें इशारा भी है हाजा। हाजा ये मुब्तदा भी है। इस सेंटेंस का आगाज करने वाला हर्फ क्या है? हाजा है। तो ये मुब्तदा हो गया। ठीक है, बैतुन क्या हो गया? ये खबर भी हो गया। देखिए, एक सेंटेंस को क्या क्या नाम बन रहे हैं? हाजा इसमें इशारा है। ठीक है, समझ गए? एक चीज हो गई। हाजा ये मुब्तदा है क्योंकि इस सेंटेंस का आगाज करने वाला, स्टार्टिंग करने वाला। ठीक है, इसी तरह से हाजा क्या है? ये मारिफा भी है। तीन चीज हो गई ना। हाजा, हाजा इसमें इशारा है, हाजा मुब्तदा है, और हाजा मारिफा है। तीन चीज हो गई कि नहीं हुई? जी शेख। शेख, देखिए, मारिफा की पहचान क्या है? हाँ, बाद में बताऊंगा मारिफा की पहचान। ठीक है, मारिफा की पहचान क्या होती है वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन तीन चीज हो गई। ठीक है, हाजा इसमें इशारा। ठीक है, एक वो दूसरी क्या है? नकीरा। दूसरी क्या है? मुब्तदा। तीसरी क्या है? मारिफा। ये तीन चीज हो गई हाजा के ताल्लुक से। ठीक है, अब जो बैतुन है, बैतुन भी वही तीन चीज होगा। ठीक है भाई, इसमें इशारा है। ठीक है,
तो बैतुन क्या है? मुशारुन इलैहि। बैतुन को क्या बोलेंगे? मुशारुन इलैहि। मुशारुन इलैहि यानी वो चीज जिसकी तरफ इशारा किया गया है। भाई इशारा किसके जरिए किया जा रहा है? हाजा के जरिए। तो हाजा क्या हो गया? इसमें इशारा हो गया। तो किस चीज की तरफ इशारा किया गया है? बैतुन की तरफ किया गया, घर की तरफ किया, उसको क्या कहेंगे? मुशारुन इलैहि। एक चीज हो गया बैतुन क्या है? मुशारुन इलैहि है। बैतुन क्या है? हाजा क्या है? मुबतदा है। तो बैतुन क्या हो गया? भाई खबर। मुबतदा को क्या चाहिए? खबर चाहिए। बैतुन क्या हो गया? खबर। तो हमें खबर का पता चल रहा, हाजा बैतुन, ये घर है। तो घर की पता चल रहा भाई, ये क्या खबर मिल रही है, एक न्यूज मिल रही है हमें। मुबतदा को क्या चाहिए? खबर चाहिए। मारिफा को क्या चाहिए? नकीरा। नकीरा चाहिए। तो घर क्या हो गया? नकीरा है। और नकीरा की पहचान मैंने अभी बताई थी, उसके ऊपर क्या आना चाहिए? दो जबर, दो तनवीन। जेर, दो पेश, तनवीन आनी चाहिए। तो भाई तो उनके ऊपर तनवीन है या नहीं है? जम्मतान की है। तनवीन है, दो पेश की तनवीन है। तो इतना समझ गए सेंटेंस को? जी शेख। जी। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अब जो ये तीन चीजें मैंने बताई, यही तीन चीजें हर सेंटेंस के साथ लागू होंगी। ठीक है? इस जो फर्स्ट लेसन है जो, इसमें हर सेंटेंस के साथ वही चीजें लागू होंगी। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। मस्जिद एक है। मस्जिदुन लफ्ज क्या है? मुजक्कर है। ठीक है? ठीक है। मस्जिदुन ये गैर आकिल है। मस्जिदुन ये करीब है। ठीक है कि नहीं है? जी शेख। जी जी। सर। मैंने बताया हाजा किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल हो, पांच चीजों के लिए इस्तेमाल हो, तो पांच चीज आएंगी हर सेंटेंस के अंदर। हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। बाबुन दरवाजा, दरवाजा। डोर। ठीक है। हाजा ये करीब, बाबुन ये करीब है, दरवाजा करीब में है। और बाबुन लफ्ज मुजक्कर है। और दरवाजा एक है। दरवाजा गैर आकिल है। ठीक है। जी। अब मुझे बार बार ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये माइक बंद कर ले प्लीज अपना, और गौर से सुन ले। अगर आपको बात करनी है तो आप माइक बंद करके बात कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना है तो गौर से पढ़िए, फिर ध्यान दीजिए इधर। हाजा बैतुन ये घर है। हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है। हाजा बाबुन ये एक दरवाजा है। हाजा किताबुन ये एक किताब है। हाजा कलमुन ये एक पेन है। हाजा मिफ्ताहुन ये एक चाबी है। किताबुन किताब, कलमुन पेन, कलम, मिफ्ताहुन चाबी। जो नए वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स जिनका आपको पता नहीं है, वो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हाजा मकतबुन ये टेबल है। मकतब टेबल, मकतब टेबल। हाजा सरीरुन ये बेड है। शरीर यानी चारपाई, बेड, जिस पर लेटते हैं इंसान, सोता है, ठीक, उसको शरीर कहते हैं। हाजा कुर्सीयुन ये कुर्सी है। तस्वीर देखकर, जो पिक्चर दे रखी है उससे भी देखकर आप पहचान सकते हैं। ठीक है? ये सबक अपना पूरा हो गया। अब इस सबक के अंदर कुछ एक्सरसाइज कराई जा रही है। ठीक है? अब क्या लफ्ज है? हाजा का माना आपको पता चल गया। जी हाजा का शेख। अर्थ क्या है? क्या? दिस। ये। और हाजा की तफसीर मैंने बता दी किस किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, आकिल और गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। और हाजा ये इसमें इशारा है, और हाजा ये मारिफा है। ठीक है? अब एक लफ्ज आ गया न्यू वर्ड्स, माँ। माँ का मीनिंग क्या होता है? क्या? क्या। what, माँ का मीनिंग क्या होता है? क्या? ठीक है? माँ जो है, इसके जरिए से सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है? ठीक है? माँ को क्या कहते हैं हम? इसमें इस्तिफहाम। क्या है ना, माँ को क्या कहेंगे? इसमें इस्तिफहाम, यानी ऐसा इसम जिसके जरिए से सवाल किया जाए। ठीक है? यानी क्वेश्चन नाउन। माँ को क्या कहेंगे हम? क्वेश्चन नाउन। ठीक है?
अब मा तो ये इसमें इस्तिफाम है, और कहीं कहीं आता है आ, इस तरह से अलिफ आएगा, उसके ऊपर हमजा आएगी आ, उसको क्या कहते हैं? हरफ इस्तिफाम। क्या कहेंगे उसको हम? हर्फ इस्तिफाम। हरफ हरफ इस्तिफाम। इस्तिफाम। अब मा और आ, ये दोनों हो गए, एक हो गया इसमें इस्तिफाम, एक हो गया हरफ इस्तिफाम। ये हरफ इस्तिफाम और इसमें इस्तिफाम, ये दोनों के दोनों जुमले के सेंटेंस के शुरू में आते हैं। कहाँ आते हैं ये? शुरू में आते। सेंटेंस के शुरू में आते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आया है मा हाजा, ये क्या है? मा हाजा, ये क्या है? अभी एक चीज देखिए, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अरे यार कितने मैसेज कर, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। माँ इसमें इस्तिफाम है, एक चीज लिख लीजिए, यानी क्वेश्चन नाउन है। माँ सेंटेंस के शुरू में आएगा, दो चीज हो गई। माँ ओनली, सिर्फ और सिर्फ गैर आकिल के लिए। गैर आकिल समझ गए? जिसके पास अकल नहीं होती, दिमाग नहीं होता, ठीक है। माँ किसके लिए इस्तेमाल होगा? गैर आकिल। गैर आकिल के लिए। लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए। एक नंबर, माँ को क्या कहते हैं? इसमें इस्तिफाम। नंबर दो, क्या है ये? सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन मार्क। आएगा, जुमला के शुरू में, ठीक है। नंबर तीन क्या है? सिर्फ गैर आकिल के लिए। सिर्फ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे मिसाल देखिए, आकिल और गैर आकिल की मिसाल हम कहेंगे मा हाजा, जी इसके ताल्लुक से करें हम सवाल, मा हाजा ये क्या है? भाई सवाल हो रहा है यहाँ पर, मा हाजा ये क्या है? तो जवाब दे रहे हैं हाजा कमीസുन, ये क्या है? ये शर्ट है। कमीज यानी शर्ट है, ठीक है। लेकिन मा हाजा इस चीज के लिए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये गैर आकिल है। शर्ट, शर्ट के पास दिमाग नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि सवाल करें हम मा हाजा, हमने सवाल किया कि भाई ये क्या है, तो और जवाब क्या दे रहे हैं हम? इसके जवाब में, ये तो सवाल हो गया, तो इसका जवाब अगर हम देते हैं कि हाजा रजुलुन, रजुलुन माने क्या होता है? लड़का। आदमी। रजुलुन आदमी, मर्द, ठीक है। तो हाजा रजुलुन, अगर हम मा हाजा के जवाब में हाजा रजुलुन देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। गलत होगा या नहीं होगा? जी सर। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि ये गैर आकिल के लिए है। क्योंकि माँ सिर्फ और सिर्फ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। रजुलुन आदमी के पास तो अकल होती है, दिमाग होता है, इस वजह से ये गलत हो रहा है, ठीक है। माँ सिर्फ और सिर्फ है, ये मिसाल गलत हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये सही है सेंटेंस, हाँ जा रजुल, भाई ये एक आदमी है, ठीक है। लेकिन सवाल ये हो और जवाब ये है तो गलत है। समझ गए? जी सर। अब माँ के बारे में समझ गए कि नहीं समझे कुछ? जी शेख। शेफ अगर आखिल होगा तो उसका आंसर क्या होगा? अब देखिए, महाजा ये क्या है? जवाब, अब सवाल फिर इस चीज के ताल्लुक से, ये तस्वीर इसके ताल्लुक से सवाल हो रहा है। महाजा ये क्या है? भाई तस्वीर गैर आकिल है कि नहीं है? जी सर। तो माँ इसीलिए इस्तेमाल हुआ है। तो जवाब दे रहे हैं हाजा बैतुन, ये घर है, ये एक घर है। भाई बैतुन ये करीब है, एक है, वाहिद है, इसलिए हाजा इस्तेमाल हुआ है इसके आगे। मैंने बताया था एक माँ होता है, एक आ होता है। आया कि नहीं आया? जी शेफ। आ गया। जी शेख। आ को क्या बोलते हैं? क्या?
हरफ इस्तिफहाम। हरफ इस्तिफहाम भी मैंने बताया था शुरू में होता है, सेंटेंस के शुरू में होता है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ छोटा सा फर्क है। माँ और आ, दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का मीनिंग क्या होता है? क्या? माँ का मतलब भी क्या होगा और आ का मतलब भी क्या होगा? और एक लफ्ज और आता है हल। हल, इसके मतलब भी क्या होता है? ठीक है। लेकिन जो माँ है और आ है, जब माँ के जरिए से सवाल होगा तो नए सेंटेंस के जरिए से जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब दिया जाएगा? न्यू हाँ सर। सेंटेंस के। वही सेंटेंस, वही सवाल दोहराया नहीं जाएगा। जैसे भाई माँ हाजा, सवाल होगा गया ये क्या है, तो जवाब दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है, भाई हाजा भाई तुम ये घर है। लेकिन अगर आ के जरिए से सवाल होता है, इसके जरिए से सवाल होता है, तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यस और नो के जरिए से जवाब देंगे। यस को बोलते हैं अरबी में नाम, और नो को बोलते हैं ला। ठीक है। अब देखिए, यानी आ के जरिए से सवाल कंफर्म किया जाता है, क्या ये वही चीज है या नहीं है। आ के जरिए से कंफर्म किया जाता है, समझ गए? आ यानी हर हमसा। ठीक है। के जरिए से कैसे जवाब देंगे? यस और नो के जरिए से, यानी यस यानी नाम, नो यानी ला। ला का मीनिंग क्या होगा? नहीं। और नाम का माना क्या होगा? हाँ। हाँ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी शेख। अब सवाल हो रहा है, अहाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? क्या ये एक घर है? वही सवाल कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, क्या वाकई ये एक घर है? तो जवाब दे रहे कि नाम, हाँ। हाजा बैतुन, हाँ भाई ये घर है। अगर कोई शख्स सवाल कर रहा, भाई क्या ये भाई साहब घर है क्या, जबकि घर दिख रहा है, फिर भी वो सवाल कर रहा, क्या भाई साहब ये घर है क्या, तो जवाब दे रहा, हाँ भाई साहब घर ही है ये, दिखता नहीं है क्या आपको, घर ही है ये। तो इसके जरिए से सवाल कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये वही चीज है या नहीं है। माँ और आ के बारे में समझ गए। फिर आगे देखिए, इसके ताल्लुक से सवाल, माँ हाजा, ये क्या है? ये क्या है? जवाब दे रहे हैं हाजा कमीसुन, ये शर्ट है। अब इधर देखिए, ये एक तस्वीर है, इसके ताल्लुक से सवाल हो रहा है, हाजा सरीरुन, ये तस्वीर बताइए पहले किसकी है? तस्वीर में बताइए क्या है ये? कुर्सी है। कुर्सी है जी। यानी चेयर। सवाल क्या कर रहे हैं, हाजा सरीरुन, क्या ये सरीरुन का माना क्या है? बेड। 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 क्या ये, पलंग। क्या ये बेड है? क्या ये बेड है? तो जवाब दे रहे हैं, मैंने कहा ना कि यस और नो के जरिए से। और यस वाला तो जवाब आपके लिए मिल गया यहाँ पर। अब नो का जवाब देख लीजिए यहाँ पर, ला। कह रहे हैं कि ला नहीं भाई साहब ये बेड नहीं है, ला नहीं। फिर जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, हाजा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। नहीं, ये एक कुर्सी है। वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेड है, तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ये एक कुर्सी है। देखिए ये क्या है? पेन है, सबको दिख रहा है। ठीक है। जी सर। सवाल कर रहे हैं फिर भी, हाजा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन चाबी, मिफ्ताहुन चाबी। चाबी की, मिफ्ताहुन कुंजी। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? क्या ये चाबी है? जवाब देने के ला नहीं भाई साहब ये चाबी नहीं है। तो कह रहे हैं कि हाजा कलमुन, ये एक पेन है। भाई ये तस्वीर दिख रही है आपको, क्या है ये? स्टार है, सबको दिख रहा, सितारा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जी जी शेख। सर। जी। सवाल कर रहे हैं कि मा हाजा, ये क्या है? ये क्या है? देखिए, जवाब दे रहे हैं कि हाजा नजमुन, हाजा नजमुन, ये एक सितारा लंचपॉन। है। देखिए यहाँ पर हाजा इस्तेमाल हुआ है। अब हाजा के बारे में देखिए, नजमुन सितारा, ये एक है, एक है ना, ये 10 है? एक है। एक है, एक। तो हाजा इस्तेमाल हुआ है। वाहिद है तो हाजा इस्तेमाल हुआ है। सिंग और क्या है? मुजक्कर है। भाई नजमुन लफ्ज है तो इसका
आखिर में गोल सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो ये क्या हो गया? मुजक्कर। हाँ मुजक्कर ठीक है, मुजक्कर है। ये मुजक्कर है, ये करीब में है इसलिए हाजा लेकर आए हैं। ये गैर आकिल है, सितारे के दिमाग नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आई हैं और इन्हीं चीजों का आप बार बार दोहराए हैं। क्यों हाजा को क्यों लेकर आए हैं? अब क्या आ गई? एक्सरसाइज, तमरीन। ये तस्वीर दिख रही है, उसी के ताल्लुक से हमारा हमारा हमसे सवाल हो रहा है, ठीक है। सवाल करें महाजा ये क्या है, तो जवाब देंगे कि हाजा मकतबुन। हाजा मकतबुन। मक्तबुन। हाजा मकतुन, ये टेबल है। इस तस्वीर के ताल्लुक से सवाल हो रहा है हाजा महाजा ये क्या है, तो जवाब देंगे कि हाजा शरीर। शरीर ये बेड है। भाई ये तस्वीर दिख रही है तो सवाल हो रहा है महाजा ये क्या है? हाजा किताब। किताबुन किताबुन। तो पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आया आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये दरवाजा दिख रहा है तो सवाल हो रहा है महाजा ये क्या है, तो जवाब देंगे कि हाजा बाबुन। बाब। बाबुन यानी दरवाजा। 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 ये घर है, घर की दरवाजा तस्वीर दिख रही है तो सवाल कर रहे हैं महाजा ये क्या है, तो जवाब देंगे कि हाजा बैत। बैतुन। बैतुन। ठीक है, आगे देखिए। अब आ के जरिए से कंफर्म किया जा रहा है, आ के जरिए से सवाल हो रहा है, हमजा के जरिए से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्वीर इसके बारे में सवाल हो रहा है अहाजा बैतुन, क्या ये घर है, तो जवाब देंगे कि नाम। नाम नाम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। इधर ये एक तस्वीर दिख रही है, इसके बारे में सवाल है अहाजा कमीसुन, क्या ये कमीज है, क्या ये शर्ट है, तो जवाब देंगे कि नाम हाजा कमीसुन, हाँ ये शर्ट है। भाई ये एक पेन है, लेकिन सवाल क्या करें अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है, तो जवाब देंगे कि ला। क्या जवाब देंगे? ला। ला हाजा कलम। ला हाजा कलमुन, ठीक है, नहीं ये पेन है। ये सितारा है तो सवाल हो रहा हाजा नजमुन, नजमुन यानी सितारा, स्टार, ठीक है। क्या ये स्टार है, क्या ये सितारा है, तो जवाब देंगे नाम। नाम हाजा नजमुन। अब देखिए एक्सरसाइज आ रही फिर से। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, ठीक है। इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। इक़रा का माना क्या है? पढ़ो, हुक्म दिया जा रहा है। इक़रा पढ़ो, वक्तुब और लिखो। आपको यही काम करना है, आपको यही दो काम करने हैं, पढ़ना और लिखना ही है। जैसे बार बार पढ़ना और जोर जोर से पढ़ना है, चाहे गलत पढ़े लेकिन पढ़ना है। हाजा मकतबुन, हाजा सरीरुन, हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, मा हाजा, ला हाजा मस्जिदुन, हाजा कलमुन, हाजा कुर्सियुन, मा हाजा, हाजा मिफ्ताहुन, मन हाजा। जो ये लफ्ज आया है एक मन, मन का मीनिंग क्या होता है? कौन। कौन। मन का मीनिंग क्या होता है? कौन। कौन। और जो मन इस्तेमाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? आकिल के लिए। आखिल के आकिल के लिए। लिए, ठीक है। मन के जरिए से भी सवाल होता है, ठीक है। ये तस्वीर दिख रही है तो सवाल कर रहे हैं कि मन हाजा ये कौन है, मन हाजा ये कौन है, तो जवाब दे रहे हैं इसी के जवाब क्या है? हाजा तबीबुन। तबीबुन का माना क्या है? डॉक्टर। 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 तबीब किसे डॉक्टर बोलते हैं? डॉक्टर को। तो जवाब क्या दे रहे हैं? ये डॉक्टर हैं। भाई तबीब आकिल है या गैर आकिल है बताइए? आकिल आखिल है। आकिल है। आखिल तबीब के पास दिमाग है ना, जी जी शेख। सर। दिमाग है तभी जी तो डॉक्टर बना है। डॉक्टर। आकिल यानी जिसके पास दिमाग हो, अकल हो। हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। अब ये एक तस्वीर, इसके बारे में फिर सवाल है मन हाजा ये कौन है। भाई सबको पता है ये बच्चा है, तो जवाब दे रहे हैं हाजा वलदुन। वलदुन यानी बच्चा। बच्चा, बच्चा। लड़का। बच्चा लड़का दोनों माने हो सकते हैं, ठीक है। हाजा वलदुन ये बच्चा है, ये लड़का है।
ये एक तस्वीर है, फिर सवाल कर रहे हैं मन हाजा, ये कौन है? जवाब दे रहे हैं कि हाजा तालिबुन। भाई इस बच्चे के पीछे बैग लटका हुआ है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो कह रहे हैं कि हाजा तालिबुन, ये इल्म हासिल करने वाला एक स्टूडेंट्स है। तालिबुन स्टूडेंट, तालिबुन स्टूडेंट, हाजा तालिबुन ये एक तालिब इल्म है, ये एक स्टूडेंट्स है। अब फिर सवाल कंफर्म करने के लिए कर रहे हैं कि भाई ये सबको पता, भाई मूंछ आ रही है, सफेद बाल आ रहे हैं, बूढ़ा शख्स दिख रहा है, सर के बाल उड़ गए हैं कुछ, ठीक है। तो सवाल कर रहे हैं फिर, हाजा वलदुन, भाई साहब क्या ये बच्चा है? सवाल क्या कर रहे हैं, क्या ये बच्चा है? तो जवाब दे रहे हैं कि ला नहीं, हाजा रजुलुन ये एक आदमी है। जी है। अब देखिए, ये आपको पता दिख रहा है कि बहुत बड़ी दुकान है कपड़ों की। तो सवाल कर रहे हैं कि मन हाजा ये कौन है? तो जवाब दे रहे हैं हाजा ताजिरुन, ताजिरुन बिजनेसमैन। ताजिरुन माना क्या है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, ठीक है। ताजिरुन ये नकीरा है, हाजा ये मारिफा है, हाजा ये इस्म इशारा है, हाजा ये मुब्तदा है, ठीक है। ताजिरुन मुशारुन इलैहि है, ताजिरुन नकीरा है, ठीक है। और ताजिरुन ये खबर है, हाजा ताजिरुन ये बिजनेसमैन है। इस तस्वीर को देख के सवाल कर रहे हैं कि महाजा, भाई ये क्या है? देखिए माँ इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये गैर आकिल है। हुआ कि नहीं हुआ? जी शेर। माँ के बारे में बताया मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। भाई मस्जिद के पास अकल थोड़ी होती है। महाजा ये क्या है? तो जवाब दे रहे कि हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है। इस तस्वीर को देख के सवाल कर रहे हैं हाजा कल्बुन ये कुत्ता है, ये कुत्ता, कल्बुन डॉग, कल्बुन डॉग कुत्ता, ठीक है। इसको देख के सवाल कर रहे हैं अहाजा कल्बुन क्या ये कुत्ता है? कल्बुन यानी कुत्ता, क्या ये अहाजा कल्बुन? देखिए आ के जरिए से सवाल हो रहा, आ के जरिए यानी कंफर्म करने के लिए, भाई साहब क्या ये कुत्ता है? तो जवाब दे रहे कि ला नहीं, हाजा कित्तुन ये बिल्ली है। कित्तुन बिल्ली, कित्तुन माने, कित्तुन बिल्ली। का अर्थ क्या होगा? कित्तुन बिल्ली। अब ये तो आप पहचान ही लेंगे कि भाई ये क्या है, सबको पता है ये क्या है, गधा। 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 हिमार। इसको अरबी में क्या बोलते हैं? हिमार। हिमार। हाजा हिमार। हिमार ये गधा है। भाई हिमार का लफ्ज कुरान में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है, हिमार और हमीर वगैरह। हिमार की जमा क्या आती है? हमीर, ठीक है। हाजा हिमार ये गधा है, हमीर भी इस्तेमाल हुआ है और हिमार भी, दोनों इस्तेमाल हुआ है कुरान में। सवाल कर रहे हैं कि अहाजा हिमारुन क्या ये गधा है? ये दिख रहा है आपको, गधा दिख रहा है क्या? नहीं शेर। घोड़ा तो है। जवाब क्या है? घोड़ा ला है। नहीं, गधा तो है नहीं है। हाजा हिसानुन, हिसान घोड़ा, हिसानुन घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा। हिसानुन हॉर्स, हाजा हिसानुन ये घोड़ा है। इस तस्वीर को देख के सवाल कर रहे हैं कि वमा हाजा और ये क्या है? वमा हाजा और ये क्या है? ये जवाब दे रहे कि हाजा जमालुन, हाजा जमल। जमल, जमल यानी रामन। कैमिल, ऊंट। ऊंट। हाजा जमल ये ऊंट है। इस तस्वीर को देख के सवाल कर रहे हैं, ठीक है। मा हाजा ये क्या है? जवाब दे रहे हैं हाजा दीकुन, दीक यानी मुर्गा, दीक यानी मुर्गा। मुर्गा, हैन। इस तस्वीर को देख के सवाल करें, हाँ मन हाजा, देखिए मन इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसके पास दिमाग है भाई साहब बहुत सारा। मन हाजा ये कौन है? जवाब दे रहे कि हाजा मुदर्रिसुन, मुदर्रिस टीचर, मुदर्रिस टीचर। 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 हाजा मुदर्रिसुन ये एक उस्ताद है, ये एक उस्ताद है, पढ़ाने वाला टीचर है, ठीक है। तमरीन एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज आ रही है बार बार, इक़रा वक्तुब पढ़ो और लिखो, बार बार यही सवाल कर रहे हैं, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो, ठीक है। मा हाजा ये क्या है? हाजा कलम जवाब भी दे रहे हैं। अरबी में ही सवाल जवाब होने लग गए हैं अभी, सही पहले ही सवाल चैप्टर है, पहले में ही अरबी में ही सब कुछ होने लग गया है। हाजा कल्बुन ये कुत्ता है। मन हाजा ये कौन है? मन के जरिए से सवाल हो रहा क्योंकि ये आकिल है। हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है, ये हाजा जमलुन ये ऊंट है, ठीक है। इसके बारे में सवाल हो रहा है कि अहाजा दीकुन, अहाजा दीकुन क्या ये मुर्ग है? ठीक यानी मुर्गा, दीकुन मुर्गा। तो आ के जरिए से कंफर्म करने के लिए सवाल हो रहा है, आ के जरिए से अहाजा दीकुन क्या ये मुर्गा है? तो जवाब दे रहे कि नाम हाँ,
अगर कोई ये कह दे कि भाई अहाजा बैतुन, क्या ये घर है, तो और कोई जवाब दे दे कोई नाम, तो जवाब सही है या नहीं है? जी शेख सही है। हाँ सही है। तो यहाँ पर भी नाम दिया है सिर्फ, नाम हाजा दीकुन, हाजा दीकुन कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, सिर्फ नाम कह दे तो भी चल जाता है। और अगर नाम हाजा दीकुन ये भी कह दे तो उस बात में जोर दिया जाता है, मतलब। आगे देखिए, अहाजा कल्बुन, इसको देखकर सवाल कर रहे हैं, अहाजा कल्बुन, क्या एक कुत्ता है? जवाब दे रहे कि ला नहीं, हाजा कित्तुन, ये एक बिल्ली है। इस तस्वीर को देख के सवाल कैसे हो रहे हैं, देखिए, अहाजा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? जवाब दे रहे कि ला नहीं, हाजा हिमारुन, ये गधा है। इस तस्वीर को देख के सवाल देखिए, अहाजा वलदुन, क्या ये बच्चा है? तो जवाब दे रहे नाम, हाँ। इस तस्वीर को देख के सवाल कैसे बन रहे हैं, मन हाजा, ये कौन है? तो जवाब दे रहे कि हाजा रजुलुन, ये एक आदमी। देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर्स, याद करने वाले पॉइंट्स कुछ हैं, ठीक है। इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग पैटर्न्स, इस लेसन में हमें जो नीचे आ रहे हैं उन चीजों को हमने पढ़ा है। नीचे जो पैटर्न्स आ रहे हैं उन चीजों को हमने पढ़ा है। देखिए, मा हाजा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? हाजा किताबुन, इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज बुक, दिस इज ए बुक, ये एक किताब है। हाजा बैतुन, देखिए यहाँ, यहाँ देखिए गौर से, यहाँ वाट के जरिए से, डब्ल्यू एच फैमिली के जरिए से सवाल हो रहा है, ठीक है। हो रहा कि नहीं हो रहा यहाँ पर? व्हाट इज दिस, ये क्या है? लेकिन इस वाले सेंटेंस देखिए, अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? इसी के सामने देखिए सवाल कैसे हो रहा है, इज दिस ए हाउस, उसी इज को उठाकर आगे कर दिया गया है, ठीक है। इसी इज को उठाकर आगे कर दिया गया है। इज क्या है ये? सवाल के लिए है। इस सवाल के लिए है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? है। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा कर रख दिया है, ठीक है। इज दिस ए हाउस, तो जब हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिया लेकर आ जाते हैं, तो क्या ये घर है, तो उसको क्या के जरिए से सवाल होता है, ठीक है। और उसका जवाब देते हैं यस और नो के जरिए से। इज दिस ए हाउस, क्या ये घर है? लेकिन जब डब्ल्यू एच फैमिली के जरिए से सवाल होगा तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेट होता है, तो क्या शुरू में नहीं आता डब्ल्यू एच फैमिली से जब सवाल होगा तो शुरू में क्या लगा के सवाल नहीं करते हैं? फिर कहते हैं कि मिसाल तौर पर, हम लोग बाजार क्यों गए थे? अब क्यों जो लेकर आए हैं वो डब्ल्यू एच फैमिली है, वाई, ठीक है। लेकिन उसको बीच में लेकर आए हैं, शुरू में लेकर नहीं आए। इसी तरह से डब्ल्यू एच फैमिली के जरिए से सवाल जब करेंगे तो उसके शुरू में क्या नहीं आएगा। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के जरिए से सवाल होता है तो उसको शुरू में क्या लाते हैं? क्या ये घर है? नाम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। ला हाजा मस्जिद, ये मस्जिद नहीं है। मन हाजा, ये कौन है? वो इज दिस, ये कौन है? ठीक है, नोट, वही ये नोट में जो मैंने पढ़ा दिया वही ये तकरीबन ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वोकेबुलरी आ गई आपके लिए, ठीक है। ये याद करना बहुत जरूरी है, वोकेबुलरी में जो भी आ रहा है वो सब याद करना जरूरी है, ठीक। मैंने बताया था, वलदुन, बच्चा, लड़का, तालिबुन, स्टूडेंट्स, रजुलुन, मैन, आदमी, ताजिरुन, बिजनेसमैन, मर्चेंट, ठीक है। कल्बुन, कुत्ता, कित्तुन, कैट, बिल्ली, हिमारुन, डंकी, गधा, हिसानुन, हॉर्स, घोड़ा, जमलुन, कैमिल, ऊंट, दीकुन, रोस्टर, दीकुन रोस्टर, मुर्गा, मुदर्रिसुन, टीचर, मिंदीलुन, मिंदीलुन, रुमाल, मिंदीलुन, रुमाल। असल में ये इसमें छुपा हुआ है शायद, हैंकर चीफ। रुमाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैंकर चीफ। यहाँ शायद एच वगैरह कटा हुआ है, ठीक है। हैंकर चीफ बोलते हैं उसको इंग्लिश में। अब देखिए, बैतुन, बैतुन हाउस, मस्जिद मॉस्क, बाबुन डोर, किताबुन बुक, कलमुन पेन, मिफ्ताहुन की, मकतबुन टेबल, देखिए राइटिंग टेबल मैंने बताया, सरीरुन बेड, कुर्सीन चेयर, नजमुन स्टार, कमीसुन शर्ट, तबीबुन डॉक्टर। वही सब वर्ड है जो मैंने बताए हैं आपके लिए सबक के अंदर, ठीक है। आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला अद-दर्सुस्सानी पढ़ेंगे हम। अभी 1 मिनट में